गुड मॉर्निंग बच्चों। तब कल आप लोग सर्चिंग करके देख लिए होंगे। प्रोग्राम हमने साथ में दिया था आपको और ये बताया था कि नेक्स्ट क्लास में हम लोग सॉर्टिंग देखेंगे। हम लोग बबल सॉर्ट देखेंगे। आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नहीं किए हैं तो इसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए ताकि जो भी हम अपलोड करें वो आपको नोटिफिकेशन के साथ मिलता रहे। अदरवाइज आपको समय पे नहीं मिल पाएगा कंटेंट। हाँ, आज हम लोग देखेंगे बबल सॉर्ट। अभी हम लोग यहाँ पर सॉर्टिंग का मैकेनिज्म समझ लेंगे कि सॉर्टिंग कैसे करते हैं और फिर उसको हम लोग प्रोग्राम में देखेंगे, है ना। एक बात ध्यान रखने की चीज है, हम पहले भी बोले हैं ये बात, हाँ, या अक्सर हम बोलते हैं इस चीज को। आपको मान लीजिए जब प्रोग्राम को सॉल्व करना है, ठीक है, प्रोग्राम बना रहे हैं किसी भी चीज के लिए, जब प्रोग्रामिंग करते हैं आप, हम जब प्रोग्रामिंग करते हैं तो हमको क्या होना, स्टेप्स क्या होना चाहिए उसके। सबसे पहला स्टेप ये है, हाँ, अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम। अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम, है ना। अब जब तक प्रॉब्लम को सही ढंग से समझिएगा नहीं उसका सॉल्यूशन नहीं कर सकते हैं। आप मैथ्स बना रहे हो, हाँ, या साइंस पढ़ रहे हो, या आप हिस्ट्री का भी क्वेश्चन का आंसर लिखना हो, तो अगर आप क्वेश्चन को या प्रॉब्लम को सही ढंग से नहीं समझ पाइएगा तो यू नेवर सॉल्व इट, आप कर ही नहीं पाइएगा उसको सॉल्व। पहला स्टेप है अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम। सेकंड स्टेप क्या है, क्योंकि हमको प्रोग्राम लिखना है इसके लिए, तो सॉल्व इट मैनुअली। हम लोग उसको मैनुअली पहले सॉल्व करेंगे। हाँ, जब हम मैनुअली सॉल्व करेंगे तभी उसके लिए हम प्रोग्राम बना सकते हैं। हमको सॉल्व करने नहीं आएगा तो प्रोग्राम नहीं बना सकते हैं, कोई फायदा नहीं उसका प्रयास करने से। प्रोग्रामिंग का यह मतलब नहीं होता है कि हम कहीं से कोड उठाए और यह चिपका दिए। हाँ, आपको जब आता है तो चिपकाइएगा तो काम आएगा, और नहीं आता है तो चिपकाइएगा तो कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि आप एग्जैक्ट सॉल्यूशन कभी नहीं कर पाइएगा। तो पहला चीज है अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम, दूसरा है सॉल्व इट मैनुअली। देन आता है डेवलप एल्गो, तब एल्गोरिथम डेवलप करते हैं हम लोग। एल्गोरिथम डेवलप कर लेंगे उसके बाद प्रोग्रामिंग करते हैं, है ना। प्रोग्रामिंग जो है हमारा वो लैंग्वेज बेस्ड है, हम सी में करें, सी प्लस प्लस में करें, जावा में करें, है ना, या जावा स्क्रिप्ट लिखें उसके लिए, पास्कल में करें, फॉर्टन में करें, फॉक्स प्रो में करें, जो भी लैंग्वेज यूज करें, फोर्थ जनरेशन हो, थर्ड जनरेशन हो, कोई मैटर नहीं करता है। आपको लैंग्वेज से रिलेटेड सिंटैक्स और टूल्स भरे हुए हैं नेट पे, वो हमेशा मिलेंगे। आपको चाहिए क्या, आपको ये तीन चीज चाहिए। अगर ये तीन नहीं करते हैं तो छोड़ दीजिए प्रोग्रामिंग करना, नहीं कर पाइएगा, ठीक है। तो पहले हम लोग देखते हैं कि सॉर्टिंग होता क्या है और कैसे करते हैं, है ना। सॉर्टिंग का क्या मतलब होता है, सॉर्टिंग का मतलब है अरेंजिंग। मतलब कि जैसे हमारे क्लास में मान लो 10 बच्चे हैं, है ना, मार्क्स आया किसी को 58, किसी को 67, किसी को 83, किसी को 25, किसी को 95, किसी को 55, है ना। अब हमको एक मेरिट लिस्ट बनाना है, उसमें से हमको टॉप 3 को निकालना है। क्या करना होगा, हमको उसके मार्क्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना पड़ेगा। अरेंज करेंगे तब 3 को निकालेंगे। अब 10 मार्क्स है तो आप बोल सकते हैं कि 10 मार्क्स तो सर वो क्लियर दिख रहा है, हम बोल देंगे ये ज्यादा है। आप एज्यूम कीजिए क्लास में 50 बच्चे हैं, आप ये एज्यूम कीजिए कि पूरी यूनिवर्सिटी का रिजल्ट हम बना रहे हैं, हाँ, जिसमें कि हजारों बच्चे हैं। अब कैसे देखिएगा, अब तो वो देखना ही मुश्किल हो जाएगा, मैनुअली उसको अरेंज करना भी मुश्किल हो जाएगा ना। तो हमको जो डेटा को अरेंज करेंगे, हाँ, उसके लिए हम लोग सबसे पहला देखते हैं
हम सिर्फ 5 डिजिट लेंगे हम लोग, है ना। 55, 27, 45, 33, 32, 19। अब इस 5 नंबर को हमको अरेंज करने के लिए हाँ करना क्या होगा, तो हमारा जो बबल सॉर्ट का टेक्निक है उस टेक्निक को यहाँ हम लोग फॉलो करेंगे। हम कंपैरिजन नीचे से भी स्टार्ट कर सकते हैं, कंपैरिजन ऊपर से भी स्टार्ट कर सकते हैं, वो आजादी है हमारे पास। तरीका क्या होता है इसमें, सॉर्टिंग का जो टेक्निक है वो पहले समझ लें हम लोग। इस दो को कंपेयर करेंगे, इस दो को जब कंपेयर करेंगे और जो छोटा है उसको ऊपर रखेंगे, बड़ा वाले को नीचे रखेंगे, है ना। मतलब 27, 55, 45, 33, 32, 19। ठीक है। सेकेंड टाइम में क्या करेंगे, इस दोनों को कंपेयर करेंगे। क्या होगा, 27 हमने कहा था छोटे वाले को ऊपर रखेंगे, 45 छोटा है, 45, 55, 33, 32, 19, है ना। फिर इसको कंपेयर करेंगे तो क्या होगा, 27, 45, 33 छोटा है ऊपर आ जाएगा, 55, 32, 19। नेक्स्ट हमारा ये कंपेयर होगा, यानी 27, 45, 33, 32, 55, 19। अब लास्ट दोनों कंपेयर होगा, ये एज इट इज रह जाएगा ऊपर वाला, ठीक है। ये हमारा यहां से यहां तक जब हम एक बार पूरे प्रोग्राम को रन करेंगे, जब एल्गो को अपना, तो हमारा क्या होगा, जो सबसे बड़ा नंबर है वो सबसे नीचे चला आएगा। ये लार्जेस्ट नंबर देख लीजिए, ठीक है। इसको हम लोग बोल देते हैं पास 1 है, ये पास 1। नेक्स्ट टाइम सेम स्टेप रिपीट होगा, है ना। हम इसको साथ में कंसीडर कर रहे हैं सेकंड स्टेप के लिए, जो हमारा एरे है यही रह जाएगा। ये नया एरे मिला हमको, क्या करेंगे, अगेन इस दोनों को कंपेयर करेंगे, छोटा वाला ऊपर रहेगा, बड़ा वाला नीचे रहेगा, है ना। फिर ये दोनों कंपेयर होगा, फिर ये दोनों कंपेयर होगा, एकदम स्टेप एकदम रिपीट होता जा रहा है ना। इसलिए कहीं कोई कंफ्यूजन की बात ही नहीं है। हम कैसे कर रहे हैं ये अभी समझने की चीज है, केवल जब सिस्टम पे आएंगे हम लोग तो फिर बताएंगे। 27, 33, 32, 19, 45, 55, बस इसके बाद जरूरत नहीं है। यानी एक स्टेप पहले तक किए, यहां तक किए थे, उससे एक पहले तक किए। तो हमारा जो सेकंड लार्जेस्ट नंबर है वो देखिए अपना पोजीशन ले चुका है ना। इसको हम लोग बोलते हैं पास 2। क्लियर है। बोर्ड पे मिटाना पड़ेगा, तो पास 1 को हम मिटा देते हैं। आप लोग समझ गए हैं इसको। पास 2 में क्या नंबर मिला अभी, 27, 33, 32, 19, 45 एंड 55। नेक्स्ट में क्या करेंगे, देखो फिर से इसको कंपेयर करेंगे, छोटा वाला ऊपर रहेगा। जो हमारा कंडीशन है वो कहीं नहीं बदल रहे हैं हम, है ना। छोटा वाला ऊपर रहेगा, जब भी कंपेयर करेंगे हमारा छोटा नंबर जो है वो ऊपर रहेगा। ये फर्स्ट कंपेयर हुआ, सेकंड ये दोनों कंपेयर होगा, 27, 32 ऊपर आ जाएगा, अब 33 नीचे आ गया,
19, 45, 55। फिर इसको कंपेयर करेंगे 27, 32, 19, 33, 45, 55। बस हम कितना ही कंपेयर करेंगे। हाँ, ये हमारा क्या हो गया, पास 3 हो गया। तो ध्यान देने की क्या बात है, जब हम पास 1 किए हैं तो कितना कंपेयर किए थे, 1, 2, 3, 4, 5 कंपेयर किए थे। पास 2 में गए तो 4 कंपेयर किए, पास 3 में आए तो 3 कंपेयर किए। कंपेरिजन हमारा घटते जा रहा है। ये जो एरे हमको मिलेगा, इस एरे के साथ हम नेक्स्ट पास में इन करेंगे, ये दोनों कंपेयर होगा, क्या मिलेगा हमको, 27 ऊपर रह जाएगा, 32 यहाँ आ जाएगा, बाकी तो एज इट इज है। इनफैक्ट ऊपर भी एज इट इज है। सेकंड नंबर ये कंपेयर होगा, 27, 19 ऊपर आ गया, 32 नीचे चला गया, 33, 45, 55। ये हमारा पास 4 हो गया, है ना। पास 4 में हमारा कितना कंपेयर मिला हमको, 2 कंपेरिजन मिला, है ना। इसको मिलाते हैं अभी। नेक्स्ट हमारा है, हम इस एरे के साथ काम करेंगे, यही एरे है हमारे पास अभी, है ना। इसमें फर्स्ट को कंपेयर करेंगे, 19 ऊपर आएगा, 27 नीचे जाएगा, 32, 33, 45, 55। कहानी खत्म, पास 5। ये नंबर देखिए, हमारा एरे जो है ये सॉर्टेड फॉर्म में आ गया, है ना। यानी हम 5 पास में इसको सॉर्ट कर लिए। हाँ, सिस्टम क्या था हमारा सॉर्टिंग का, फर्स्ट पास में जब हम फर्स्ट पास कर रहे थे तो क्या कर रहे थे, एरे के एलिमेंट 1 को 2 से कंपेयर किए, 2 को 3 से किए, 3 को 4 से किए, 4 को 5 से किए, एक हम किए, है ना। जब हम पास 2 में इन किए तो क्या किए, 1 को 2 से कंपेयर किए, 2 को 3 से किए, 3 को 4 से किए, बस, है ना। पास 3 में आए तो 1 को 2 से किए, 2 को 3 से किए, है ना। पास 4 में आए तो 1 को 2 से किए, ठीक है। एक्चुअली स्टार्ट 0 से हुआ था, 0 से 1 सब में जोड़ देंगे तो हमारा कंपेयर सही हो जाएगा, है ना। तो ये 4 है हमारा, है। और जब 5th पास में आएंगे तो केवल 0, 1 को कंपेयर किए, सॉर्ट हो गया है। अब तो ये पता चल गया ना कि हमको करना क्या है। तो हमको 5 तो पास रन करना है, मतलब अगर 5 एलिमेंट है तो 4 पास रन करना है। हाँ, 4 एलिमेंट है तो 3 पास रन करना है, 1 पास कम होगा उससे, जितना भी एलिमेंट होंगे एरे का उससे 1 पास कम रन करेंगे और एलिमेंट्स को कंपेयर करेंगे, यानी 2 लूप चलेगा। लूप 1 क्या करेगा, पास काउंट करेगा। लूप 2 क्या करेगा, एलिमेंट्स को कंपेयर करेगा। और हम क्या ध्यान देंगे, फर्स्ट पास है, हाँ, एलिमेंट ऑफ एरे n है तो कंपेयर n तक हुआ। सेकंड पास में आए तो n-1 तक कंपेयर करेंगे। थर्ड पास में n-2 तक, यानी n- पास p, अगर पास को हम p रखते हैं तो n-p, n-p, n-p कंपेयर होगा। p की वैल्यू अपने आप बदल रहा है। तो इस तरह से हम एरे को सॉर्ट कर पाएंगे, ठीक है। तो अब कंप्यूटर पे देख लें इसको हम लोग, है ना। हम लोग सिस्टम समझ लिए कैसे करना है, एल्गो दिमाग में आ गया। अब हम लोग कंप्यूटर में इसको सीधा सी में करके देख लेंगे, है ना। तो आज सिस्टम पे चले हम लोग, ओके। चलो हम लोग बबल सॉर्ट कंप्यूटर में देख लेते हैं। अभी यही बात हुई थी कि हम लोग कंप्यूटर में आते हैं, ठीक है। तो कंप्यूटर में करने के लिए हम लोग सबसे पहला काम करते हैं कि जो बेस प्रोग्राम है, जैसे एरे में इनपुट लेना और उसको डिस्प्ले करना,
इसको हमने पहले से बना के रखा हुआ है, हाँ, ताकि आपका टाइम बच जाए। ये इनपुट सभी को आता होगा, ये पार्ट ना, इनपुट टू एरे, ठीक है। और आई थिंक ये भी सभी को आता है, डिस्प्ले फ्रॉम एरे। जो वेरिएबल हम लोग लिए हैं वो देख लेते हैं। एक एरे लिए हैं 6 एलिमेंट्स का। ज़्यादा हम लोग इनपुट लेने में यहाँ पता नहीं चलेगा, दिक्कत होगा, टाइम लगेगा ज़्यादा हम लोग को। और 5 और 6 एलिमेंट में अगर काम करता है तो हर एक जगह काम करेगा एरे, कोई दिक्कत नहीं होगा उसमें। सॉर्टिंग का जो मेथड है वो हर एक में काम करेगा फिर, ठीक है। एक वेरिएबल आई ले लिए हैं, एक जे ले लिए हैं, एक टेम्प वेरिएबल है। एक्चुअली इसमें हम बताए थे ना कि 2 को कंपेयर करते हैं, फर्स्ट सेकंड कंपेयर किए, जो छोटा है हाँ वो ऊपर रहेगा, मतलब हमको स्वैप करना पड़ेगा। तो स्वैप करने के लिए कैसे स्वैप करते हैं, जब भी हमको 2 वेरिएबल, 2 नंबर 2 अलग अलग वेरिएबल में रखा हुआ है और उसको इंटरचेंज कर देना है, मतलब इसका नंबर ये एक्स वाला वाई में चला जाए, वाई वाला एक्स में आ जाए। तो जो स्वैपिंग करते हैं वेरिएबल्स में डेटा का, वो कैसे करते हैं, अगर नहीं पता हो तो उसको समझ लीजिए एक बार। आप इमेजिन कीजिए कि आपके पास 2 ग्लास में पानी है, ठीक है। एक में मान लीजिए कि नींबू पानी है और एक में शरबत है ऑरेंज का, ठीक है। आपको इस ग्लास वाला इसमें करना है, इस ग्लास वाला इसमें करना है, कैसे कर पाइएगा, हमको एक तीसरा ग्लास चाहिए। तब इसको इसमें डालेंगे, ये वाले उसमें डालेंगे और ये वाला वापस इसमें डाल देंगे, तुम्हारा स्वैपिंग हो जाएगा। इसी तरह से जब एरे के 2 वेरिएबल को हमको स्वैप करना होगा तो एक तीसरा वेरिएबल चाहिए होगा। यहाँ पर ये हमारा क्या है, ये टेम्प है, ये तीसरा वेरिएबल है ना। तो हम लोग जब स्वैपिंग करेंगे तो उसका वहाँ पर यूज़ करेंगे। जो एरे का साइज है उसको जस्ट एक वेरिएबल में रख लिए हैं, ये कोई जरूरी नहीं है। हम यहाँ 6 लिखते तो भी चलता, यहाँ मान लेते हैं क्या है ना। अब एरे में इनपुट ले रहे हैं, 0 से लेकर n तक गया इंटर नंबर और उसको एरे में कैप्चर कर लिया। और सॉर्टिंग के बाद ये यहाँ डिस्प्ले हो रहा है, एरे से रीड किया और डिस्प्ले किया। सॉर्टिंग करने के लिए हम लोगों ने क्या बोला था, जितना बड़ा एरे है, जितने एलिमेंट्स का एरे है, हमको उससे एक कम पास लेना पड़ेगा, है ना। नंबर ऑफ पास जो होगा वो एक कम होगा उससे, हाँ। यानी फॉर i इक्वल टू 0, i इज लेस देन क्या हो जाएगा यहाँ n माइनस 1, i प्लस प्लस, ठीक है। सेकेंड हमारा एक और लूप, इनर लूप चलेगा जो कि एलिमेंट वाइज उसको कंपेयर करेगा। हम लोग क्या कहते हैं, फर्स्ट को सेकंड से, सेकंड को थर्ड से, हाँ, फिर थर्ड को फोर्थ से, ऐसे कंटिन्यूस कंपेयर किए थे ना, जो बोर्ड पे दिखा रहे थे आपको हम लोग। तो ऐसा करते हैं, यहाँ पे एक और लूप ले लेते हैं हम लोग फॉर, ये कहाँ से चलेगा, देखो हर एक में क्या हो रहा है हमारा, फर्स्ट को सेकंड से कर रहे हैं, फिर सेकंड को थर्ड से कर रहे हैं, फिर थर्ड को फोर्थ से कर रहे हैं, फोर्थ को फिफ्थ से कर रहे हैं। उससे आगे बढ़ते हैं तो फिर फर्स्ट को सेकंड से करते हैं, सेकंड पास में फर्स्ट को सेकंड से करते हैं, फिर सेकंड को थर्ड से, फिर थर्ड को फोर्थ से, फिफ्थ वाला छोड़ देते हैं। फिर अगेन थर्ड में पास में फर्स्ट को सेकंड से, फिर यानी फर्स्ट से ही स्टार्ट हो रहा है। तो आई हमेशा मेरा 0 से स्टार्ट होगा, कहाँ तक जाएगा, आई नहीं, यहाँ पे वेरिएबल दूसरा रखना पड़ेगा ना, अदरवाइज आई रीसेट कर जाएगा मेरा। तो जे ले लेते हैं, जे कहाँ तक जाएगा, हर बार एक कम हो जा रहा है ना, यानी फर्स्ट टाइम में 5 था, फिर 4 था, फिर 3 था, फिर 2 था, फिर 1, है ना। मतलब जे इज लेस देन n माइनस व्हाट, आई मेरा एक बार 6 हो गया, सेकेंड टाइम में 5 बार होगा, रन करेगा, थर्ड टाइम में 4 बार रन करेगा, जो आई का वैल्यू बढ़ता जाएगा हमारा, है ना। देन जे प्लस प्लस। कोड ब्लॉक्स को हमेशा आप खोल के बंद कर लीजिए, इससे आपका क्या हो ना, कभी छूट जाने वाली गलती नहीं रहेगी कि हमारा यहाँ क्या हुआ कि गलती से छूट गया कोड ब्लॉक, और जब रन करेंगे तो सिंटैक्स एरर आएगा, वो नहीं आएगा। और इंडेंटेशन तो प्रॉपर होना ही चाहिए, अगर इंडेंटेशन नहीं कर पा रहे हैं, नहीं आता है, तो आप समझिए प्रोग्रामिंग नहीं आती है आपको,
है ना। ये कंप्यूटर को उससे फर्क नहीं पड़ता है, इससे फर्क आपको पड़ता है, आप डिबग नहीं कर पाइएगा। अगर इंडेंट प्रॉपर्ली नहीं होगा आप डिबग नहीं कर पाइएगा। यहां क्या करना था हम लोगों को, इफ नंबर जे लेस देन ग्रेटर देन नंबर जे प्लस 1। अगर नंबर मतलब जे 0 हुआ, जे प्लस 1 हुआ, यानी ऊपर वाला और नीचे वाला कंपेयर किए, ऊपर वाला अगर बड़ा आ गया तो हम वैल्यू को स्वैप करेंगे। ठीक है, स्वैप कैसे करेंगे, एक वेरिएबल टेम्प लिए हुए हैं हम, टेम्प में क्या डालेंगे, नंबर जे डालेंगे। ठीक है, नंबर जे में नंबर जे प्लस 1 डाल देंगे और नंबर जे प्लस 1 में टेम्प को डाल देंगे। यानी खत्म, स्वैपिंग हो गया। इसके बाद तो ये सिंपल डिस्प्ले किया हुआ है यहां पे। इस सेक्शन में क्या किया हम लोग, स्वैपिंग। एरे एलिमेंट स्वैप किया। ठीक है, और ये जो फर्स्ट वाला लूप चल रहा है ये हमारा क्या हो रहा है, पास काउंट कर रहा है। और सेकंड लूप जो है ये क्या कर रहा है, बताइए, एलिमेंट वाइज कंपैरिजन कर रहा है ना। बस इतना ही मॉड्यूल है हमारा। जो सॉर्टिंग का कोड है वो आप समझ लीजिए कि सिर्फ ये यहां से यहां तक है, ये बाकी तो इनपुट लिए हैं, आउटपुट दिए। मतलब कि अगर हम फंक्शन बनाएंगे तो हमको इतना ही कोड से मतलब रहेगा, सॉर्टिंग का फंक्शन बनाएंगे तो। और यही चीज हम लोग जो कल का प्रोग्राम दिखा रहे थे आपको हम, बाइनरी सर्च वाला, उसमें इसी को फंक्शन में बना के डाला हुआ है। रन करके देख लेते हैं इसको एक बार। हम लोग नंबर डालते हैं, हो गया अरेंज, क्लियर है ना। अब आप लोग इस प्रोग्राम को एक बार देख के समझ लीजिए और खुद से बना लीजिए। एक बात ध्यान रखिएगा, प्रोग्राम हमेशा खुद से बनाइएगा। प्रोग्राम देख के उतारने की आदत होनी ही नहीं चाहिए, है ना। ये टूल हमको बहुत महंगा पड़ेगा उतारने वाला। हमेशा समझिए और उसको खुद से बनाइए। आपको सॉल्यूशन मैनुअली करने आना चाहिए, उसका एल्गो पता होना चाहिए, फिर आप प्रोग्राम लिखिए। आप किसी में लिखिए, उससे फर्क नहीं पड़ता है, जरूरी नहीं सी में लिखिए, है ना। नेक्स्ट क्लास में हम लोग लिंक लिस्ट स्टार्ट करेंगे। 2 डायमेंशनल एरे अभी नहीं बता रहे हैं हम, है ना। वो हम लोग जब सी में एरे बताएंगे तब बता लेंगे, क्योंकि डेटा स्ट्रक्चर में का वो पार्ट है नहीं। तो यहाँ से कल से हम लोग लिंक लिस्ट स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो फिर आप अगर